नमस्कार दोस्तों, हमारी मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे राय आए हुए हैं। हाँ जी, राय बताएं क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आप बोल रहे थे बुद्धिस्ट के समय इंडिया बाहरी आक्रमण को जीत ले रहा था। पूरा इंडोनेशिया तो अथी बन गया, मुस्लिम बन गया, सबसे बड़ा आप काहे हो गया। इंडोनेशिया में रहते हैं? नहीं, लेकिन आप जो हम बोले हैं कि आपसे पूछ बुद्धिस्ट, रहे हैं। हाँ तो हम तो इंडिया बनेगा ना भाई, बनेगा ना। जब आप उसकी चेन सप्लाई भारत से काट देंगे तो बन ही जाएगा। जब भारत से चेन तो सप्लाई कट जाएगा, जब यहाँ से ब्राह्मणिज्म आप चले जाएंगे तो बन ही जाएगा। जब चेन सप्लाई कट जाएगा तो जब भारत जैसे देश में आप जैसे लोगों ने बांट के यहाँ पे वर्ण व्यवस्था खड़ा करके भारत देश को गुलाम बनवा दिया, बड़े मजे से अल्लाह उपनिषद लिखा, भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया, तो कहाँ आप चिंता कर रहे हैं इंडोनेशिया की? आप भारत की चिंता कीजिए ना। अरे भैया, तो आप आप समझ भारत गया का था जवाब तो आप वही तो पूछ रहा हूँ ना कि आप भारत की चिंता काहे नहीं कर रहे हैं कि भारत को आप अच्छा, गुलाम बनवा दिए हैं, चिंता आपको इंडोनेशिया की हो रही अच्छा, है। तो जवाब देने दीजिएगा आप। जब मेन सेंटर को ही गुलाम बनवा देंगे तो इंडोनेशिया कहाँ पहुंच रहे हैं आप? जब मेन तो सेंटर से ही तुर्की चैन कट जाएगा, समुद्र पार पे आपने रोक लगवा दी। आपने क्या किया था? समुद्र पार पे ही तो रोक लगवाया ना, कनेक्शन कटवा दिया। जब कनेक्शन कट जाएगा तो बाहर के देश भी गुलाम होंगे। पहले हर जगह से भारत में लोग आते थे, थल हो जल हो, हर जगह। श्रीलंका में सम्राट अशोक के बच्चे जो हैं जल मार्ग से चले गए थे, समुद्र पार करके नहीं गए थे? गए थे। आप तो समुद्र पे ही अच्छा, रोक लगवा दिए। हाँ अच्छा। कौन रोक लगा? पूरे जितने 16। समुद्र था, समुद्र में जितने द्वीप थे, सब बुद्धिस्ट देश थे। आज भी हाँ, बहुत सारे अधिकतर। बुद्धिस्ट देश बचे हुए हैं, आज भी हाँ, बचे हाँ। हुए हैं। लेकिन भारत कैसे गुलाम हुआ, यही बता दीजिए हमें। वैसे कब गुलाम भारत हुआ था बताओ। भारत? देखिए, भारत पर हमला तो सबसे पहला अरब आक्रमण को तो गुर्जर प्रतिहार खत्म किए थे मिहिर भोज। मिहिर भोज तो को वो बोलते थे सब अरब वाले, बोले हैं कि मिहिर भोज अरबियों से पटता नहीं है, अरबियों को दुश्मन समझता है, तो लिखा है उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में। मिहिर भोज अच्छे, भारत के बहुत अच्छे लड़ाके थे, महान लड़ाके थे। मिहिर, हाँ, हम्म। मिहिर भोज के पास बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत ज्यादा मटेरियल था। माने एक दो जंग लड़ाई हार भी जाते थे तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्या बंगाल से लेकर राजस्थान तक, सिंध तक थे तो उनको कोई। अब पृथ्वीराज चौहान ले लीजिए, वो तो सिर्फ हरियाणा और दिल्ली यही सब के थे, दो तीन राज्य। तो वो हारेंगे तो एक ही बार एक ही लड़ाई में उनका सारा मटेरियल खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? बंगाली हैं क्या? ओरिजिन ओरिजिन वही है। कोई बात नहीं। तो भारत गुलाम कैसे हुआ ये बताइए मुझे। गुलाम ऐसे हो गया कि जो हुन और कुषाण थे, वही तुर्की के लोग थे, वही लोग मुस्लिम बन गए, क्योंकि अबू मुस्लिम नाम के, जब फारस के सल्तनत जब बना ना मुस्लिम, तो हम वे बुझे। लोग कबीला वाले भी मुस्लिम बन गए, जो भारत के एकदम बगल में थे। और बगल में थे तो फिर उन लोग में गाजी होता है, गाजा करने वाला एक अथी होता है, तुर्क में होता है गाजा। गाजी मतलब खुद से सैनिक तैयार कर, खुद से लड़ना, वही गाजी के आक्रमण हो, जैसे मोहम्मद गजनवी हो गया गाजी। ये लोग लगातार सिर्फ लड़ने के लिए लोग कसम खाते हैं, उसी में खत्म हो गया और क्या, धीरे धीरे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उससे देश गुलाम नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वर्ण व्यवस्था में तो राजा तो कई जाति के लोग बना है, जैसे हैं? उड़ीसा के राजा नहीं, लंगूला आप नरसिंह। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में ब्राह्मणिज्म के आगमन से देश के गुलाम होने में कोई रिलेशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसका इस पूरा नहीं दोष दे सकते हैं, आधा दोष दे सकते हैं। उसका कारण ये है अच्छा, कि तो ये भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण भाई किसने बनाया? अब तो लिखेला तो कुछ भी लिख देती। अच्छा, आप वैसे कौन सा धर्म कौन सा मानते हैं आप? हिंदू धर्म है, जानते नहीं हिंदू हैं धर्म नाम है, से। तो हिंदू धर्म में भविष्य पुराण नहीं आता है क्या? आता है तो अब जिसको अंदर में रहेगा तो वो ना जब जब करेगा। आप भविष्य पुराण आता है तो आपको पता है ना कि इसमें जिसको आप दोष दे हाँ, रहे हैं, इस हाँ, हाँ, भविष्य पता पुराण है। इस भविष्य पुराण में ही आपके शंकराचार्य अकबर के को धर्म। अपना ब्राह्मण बताया गया है। अब ये बताइए कि हिंदू काहे नहीं बताया गया, उसको ब्राह्मण काहे बताया गया? अकबर को, अकबर ब्राह्मण था। आप तो बोल रहे थे कि यहाँ के जो हैं कौन कौन से शक हूण जो हैं वो बन गए, मुस्लिम बन गए। यहाँ तो आप बता रहे हैं अकबर को ही आपने ब्राह्मण बना लिया है। अब वही देश गुलाम किया था आपने, उसको ब्राह्मण बना लिया अपने धर्म ग्रंथ में, अकबर वो भी वेद व्यास के ग्रंथ में। ये कैसे भाई? हम्म? अकबर भी तो हुणे हुण ही था ना, अकबर भी। अकबर हूण था? अकबर और का हुण यानी मंगोल। बताइए, हूण हुण मतलब मंगोल हूण होते हैं? एक होते हैं। हम्म? हुण का उत्पत्ति अच्छा, कहाँ एक से के हुआ होते है? हैं? बताइए। हाँ, ये हुण बोल रहे हैं का एक के होते हैं। उत्पत्ति मंगोल। अच्छा, तैमूर लंग कौन था? तैमूरलंग तुर्को मंगोल था, मतलब मंगोल उसके हैं? पापा थे। तुर्क मंगोल था, तुर्क मंगोल था ना?
तो तैमूर लंग में और बाबर में क्या रिलेशन था? क्यों राय महोदय? देखें कोमा में चले गए, ये लगता है कोमा में चले गए राय महोदय। ओ राय महोदय, देख ये जो है ये बता रहे थे कि मुस्लिम बन गए, मुस्लिम बन गए। कौन से मुस्लिम बन गए? यहाँ पे मुगल का जब आक्रमण हुआ तब दिखाया कि भारत में सारे राजपूत राजा थे, भले मुगल के साथ काम कर रहे थे, उतने ही मुस्लिम बने थे। तब तक 15वीं 16वीं 17वीं सदी तक तो नहीं बने थे सब लोग। जब देश आजाद हो रहा था तब तक भी भारत में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। ये देखिए भाग खड़े हुए, डेटा और आंकड़ा की बात जैसे आई, ये बोल रहे थे कि मुस्लिम बन गए तो देश गुलाम हो गया। आप क्या कर रहे थे भाई? हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म में अकबर को, विदेशी को जो है अपना ब्राह्मण भाई बना रहे हैं, इसमें शर्म नहीं आ रही है? मुस्लिम बन गई, उसको ब्राह्मण बना लिए, मुगल को कहानी गढ़ रहे हैं। कोई कुछ लिख दे, इनके धर्म ग्रंथ में कोई कुछ लिख दे, धर्म ग्रंथ इनका है, कोई कुछ लिख देगा, कहानी बना रहे हैं। भाग खड़े हुए, ये कोई राज आए हुए हैं। हाँ जी राज, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि आपने बोले कि अंग्रेजों ने इस पे यानी इंडिया नौकर कैसे बना, यानी जो भारत देश है वो नौकर कैसे बना, तो आप बाबा साहेब आम्बेडकर की किताब पढ़ सकते हैं जिसका नाम है डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय। कौन से धर्म के हैं आप? वैसे मुस्लिम हैं? नहीं नहीं, मैं धर्म में बांटने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको रेफरेंस देने आया हूँ आपके गलत इसका, आप अपने ही इस लोगों को नहीं, आप बाबा देखिए साहेब सुने, बाबा साहेब के नाम पे गलत पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा ना कि आप यूनिवर्सिटी कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, इसीलिए मैंने पूछा था। आप व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी से तो हिस्टोरियन, नहीं है ना? यहाँ पे जब हिस्टोरिकल बात चल रही है, मैं इसका सारी बातें रेफरेंस के साथ हिस्टोरिकल बता रहा चल हूँ। रही है। अरे सब रेफरेंस हम सुनेंगे, सब देखेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे बात क्या चल रही है। बाबा साहेब प्रेजेंट यहाँ नहीं पे है। अरे प्रेजेंट नहीं है तो आप सुन काहे नहीं रहे हैं मेरी बात सुनेंगे नहीं क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब हिस्ट्री की बात चलती है तो आप किसी एक किताब को उठाकर रेफरेंस नहीं बना सकते। रिसर्च ऐसे नहीं होता है। बाबा साहेब को जब तो बना सकते रिसर्च हैं। होता है, अरे भाई आप बनाएंगे? आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हैं नहीं आप? नहीं, ब्राह्मण नहीं। के लिए पूरा तत्व प्रमाण खोलिए। अरे आप बाबा साहेब से भारत बड़ा और कैसे पूरा गुलाम तो हुआ? भरोसा नहीं आपको, उनकी बातों पे भरोसा नहीं आपको। नहीं, हमको भरोसा है, लेकिन आपके पिताजी की यहाँ बात चल रही है ना, यहाँ पे हाँ, आपके पिताजी की बात चल रही है। आपके मेरे पिताजी को जानते हो जब आप? वेद लिखे थे, हाँ आपके पिताजी को जानता मेरे हूँ ना। पिताजी ने कोई वेद नहीं लिखा। आपके पिताजी ने वेद नहीं लिखा तो किसने लिखा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे वेद पिताजी किसने लिखा? 10वीं पढ़े हैं। किसने लिखा किसने? वेद किसने लिखा? मेरे पिताजी 10वीं पढ़े हैं, मेरे पिताजी तो किसने नहीं लिखा? लिखे। आपके पिताजी ने किसने लिखे लिखा होंगे। वेद? अच्छा, मेरे पिताजी ने लिखा है? अरे मेरे हैं? को नहीं पता भाई, आपको पता अच्छा है। नहीं पता है तो नहीं। जब जब यही तो पूछ रहा हूं मैं कि जब वेद आपने लिखा नहीं, और वेद जो तो है वेद बाबा की बात साहब ने मैंने लिखा किया ही नहीं नहीं, है। और वेद की बात नहीं की, तो आप बात किस किस चीज की कर रहे हैं? देश बाबा कैसे गुलाम हुआ? बाबा देश साहेब के कैसे आगे गुलाम की हुआ? देश कैसे फिर आप गुलाम हुआ उन्होंने बता। फिर रोना शुरू कर दिए। आप देश रो रहे कैसे हो। गुलाम हुआ? अच्छा हम रो रहे हैं? चल निकल यहाँ से। देश गुलाम हुआ 12वीं 13वीं सदी में। पुरातत्व की बात आएगी 12वीं 13वीं सदी। अरे बाबा साहब ने जो किताब लिखा है वो तमाचा मार के गए हैं। आपकी किताब खोल दूंगा ना उनकी, आपकी पूरा A to Z निकल आएगा कि आप लोग क्या क्या किए हैं, कौन कौन से गुल खिलाए हैं। आपकी A to Z निकल के बाहर सामने चली आई। बाबा साहब की किताब खोल दिया तो उन्होंने कहा है कि आपके धार्मिक ग्रंथों को उठाकर जला देना चाहिए, बारूद से उड़ा देना चाहिए। बात लिखी है बाबा साहब की, कहानी मत करिए, हमें मत पढ़िए बाबा साहब की बात। हम लोग बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब बात यहाँ पे पुरातत्व की चल रही है कि देश जब 13वीं सदी में गुलाम हुआ तो 13वीं सदी का प्रमाण आएगा। हमें कहानी पढ़ा रहे हैं। बात जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की चली रही है, इनकी कहानी क्या है, इस किताब में यहाँ पे ये लिखा है, वहां पे ये लिखा है, इसलिए ये हो गया प्रमाण। अब बाबा सिंह के बाबूजी बन गए, इनकी ये औकात हो गई इस ब्राह्मण की कि अब ये बाबा साहब को अपनी बाप बना लिया। भाई एक बार दम हो ना तो डिबेट जब करना हो ना तो ये मत चिल्लाया करो कि इनकी किताब। सबूतों पे आके बात किया कीजिए, सीधी सी बात है। और इनके दर्द इतना हो रहा है इस बंदे को कि ये इस सेशन के दौरान, इस पूरे टॉक के दौरान इसने बाबा साहब के अलावा इसने मुंह ही नहीं खोला। ऐसे यहाँ पे डिबेट नहीं होती है ना कि आप नाम ले लिए कि इसका नाम ये नहीं होता है। यहाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको दिखाने पड़ेंगे। बाबा साहब ने जो किताबें लिखी हैं, जिस दिन स्ट्रीम करूंगा आ जाना, उस दिन खोल कर रख दूंगा मैं। यहाँ बात चल रही है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, तो आपको दिखाने पड़ेंगे। आपको उस समय के क्वाइंस दिखाने पड़ेंगे, उस समय के आपको इंस्क्रिप्शन दिखाने पड़ेंगे, उस समय के सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। न कि अंग्रेजों के समय में, न कि देश आजाद होने के बाद से किसी ने सिर्फ लिखा और उसी को उठा के पकड़ लिए, वो भी एक नहीं, वेरिफिकेशन भी नहीं कि 10 लोगों का रेफरेंस लेके आ रहे हैं। किसी एक ने लिख दिया, ये लिख दिया, इसी पर टिके रहे हैं। ये हम लोग नहीं चलते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल डिवोट्स होती है। मैं सीधे से बता दे रहा हूँ मैं। और बाबा साहब हमारे आराध्य पहले भी थे, आज भी हैं, अब भविष्य में रहेंगे। वही हमारे बाप हैं। हमारे पाप को बेटे को मत सिखा कि बाप क्या होता है। तुम्हारे पाप अगर होते बाबा साहब ना,
तब मैं देख भी लेता, तुम्हारे बाप नहीं है। तुम्हारे बाप की किताब जब मैंने चर्चा की कि वेद पे, तो तुरंत बोल दिया कि ये हमारे बाप नहीं है। बाबा साहब को तो बोल रहा था कि ये आपके नहीं है, आपके नहीं है, लेकिन वेद की जैसे बात की तैसे मुकर गया। एक्सेप्ट कर लेते ना, हम भी खोल देते वेद, फिर हम भी आ जाते अश्वमेध यज्ञ पे, हम भी रट लगा लेते, नहीं हम वेद ही पढ़ेंगे, वेद ही पढ़ेंगे, वेद ही पढ़ेंगे, हो जाती फिर डिबेट। तो इसीलिए ऐसी बकवास करने यहाँ पे ना आए। डिबेट करनी है तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे आए, नहीं तो मैं भी एक ही किताब उठा कर पढ़ जाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा। बात हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की चल रही है और ये चले हैं हमें बताने के लिए। बाबा साहब को इनसे हम पढ़ेंगे, बाबा साहब हमारे बाप के बारे में ये हमको बताएंगे। अरे उनके हम लोग सुपूत हैं। आप सुपूत होते तो सबसे पहले ब्राह्मणिकल ग्रंथ को उठा कर किताब को, क्योंकि ये जो हम लोगों में भेदभाव पैदा किए हैं, हमारे लोगों को आज तक गुलाम बना के रखी हुई है। पढ़िए ना ध्यान से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत से सिर्फ और सिर्फ रोटी बेटी संबंध से ये जातिवाद नहीं खत्म होने वाला। इसके पूरे के पूरे पुटअप जो हैं धर्म ग्रंथों से आते हैं। ये आए हैं हमें पढ़ाएंगे ये बाबा साहब। ये कोई सत्य सनातन आए हैं। हाँ जी, सत्य सनातन, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय श्री राम। अच्छा जी, जय भीम जी, बताइए। जय श्री राम। हाँ जी, जय भीम, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आपने जो बागेश्वर का जो टॉपिक लाए हैं वो रियल में भगवान है। अच्छा जी, कैसे भगवान है वो जरा बता दीजिए एक बार। उसके पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये वर्ल्ड कप कैसे हरवा दिया। वो तो टीम ने खराब खेला इसलिए हार गई। अच्छा, तो भविष्यवाणी कैसे कर दिया था कि जीत जाएगा। हाँ, लेकिन वो खराब खेली ना इसलिए हार गई। अरे तो हम कह रहे हैं कि जब उसको पता था कि टीम खराब खेलेगी तो भविष्यवाणी कैसे कर दिया था कि जीत जाएगी। वो तो बस ऐसे ही बोला था, लेकिन वो भगवान है। अरे भगवान कैसे है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये तो बता दीजिए कैसे भगवान है, हम लोगों को भी बताइए ना कैसे भगवान है। क्या वो टट्टी उट्टी करने नहीं जाता है क्या। वो तो सबको जाना पड़ता है ना। अरे तो भगवान को थोड़े जाना पड़ता है, हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई भगवान सुसु पोटी करने गए हों। आज तक सुना क्या आपने। भाई मंदिर गए हो कभी। हाँ बिल्कुल। मंदिर में, अच्छा तो मंदिर में भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है ना प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। मतलब के उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है, वो मूर्ति ईश्वरीय मतलब वो मूर्ति जो है उसके अंदर ईश्वर आ जाते हैं, वही मतलब हुआ ना ईश्वर का प्राण जी, प्रतिष्ठा जी, हो गया, प्राण आ गया। बिल्कुल। तो वो मूर्ति कभी जाती है, सुसुपोटी करने जाती है कभी मूर्ति, देखा है आपने कभी। वो नहीं जाती है। नहीं जाती। तो फिर बागेश्वर कैसे चला जाता है जब वो भगवान है। तो वो इंसान के रूप में है तो कैसे जा सकते हैं। अच्छा तो इंसान रहेगा तो फिर मूर्ति में कैसे फिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर तो ये पाखंड हो गया। नहीं पाखंड नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ आप। अच्छा। मैं थोड़ा आप अज्ञानी हो, अधर्मी हो। अच्छा अज्ञानी है आप, अज्ञानी हैं बिल्कुल। कितना पढ़ाई किए हैं वैसे। पढ़ाई का छोड़ो, पहले हमारा टॉपिक पढ़ाई नहीं है। अच्छा तो जो भगवान कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ दे भाई, पढ़ाई से तो ही पता चलेगा ना कि आपको कितना ज्ञान है। तो बागेश्वर बाबा है ना, वो इंसानी रूपी भगवान है, वो मूर्ति रूपी भगवान। अच्छा वो इंसानी रूपी भगवान है। क्या अंतर होता है इंसानी रूपी भगवान में और मूर्ति वाले भगवान में। दोनों की अलग अलग क्वालिटी होती है। अच्छा दोनों की अलग अलग क्वालिटी। सूरज है वो रोशनी देता है। ये बताओ मुझे, राम कौन से भगवान थे। राम जो थे वो इंसान वाले थे या मूर्ति वाले। इंसान वाले थे। तो राम जी का जन्म कैसे हुआ था। वो इंसान के रूप में हुआ था ना उसका भगवान। इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन हुआ कैसे जन्म था। उनके पिताजी तो 60,000 साल के थे। ये वाल्मीकि रामायण है, इसमें क्या बताया गया है राम का जन्म कैसे हुआ था। अगर ये इंसान वाले भगवान थे तो राम जी जो थे आपके लेना देना नहीं है भगवान से। अभी अरे आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि राम जो हैं भगवान है, यही कहा ना। ये जरा और बागेश्वर भी आपका इंसान वाला भगवान है। तो यहाँ राम जी का जन्म 31 नंबर बालकांड, वाल्मीकि रामायण बालकांड 16 सर्ग का 31 नंबर श्लोक पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा हुआ है, पढ़ पाएंगे। पहले मेरी बात सुनिए। आप नहीं पढ़ पाएंगे तो जरूर नहीं है। नहीं सुनिए, यहाँ जो बात होती है, अभी आपने कहा कि राम जो हैं इंसान वाले भगवान है और बागेश्वर भी इंसान वाला भगवान है। तो राम का जन्म यहाँ बताया जा रहा है कि उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो खीर से खाने से
प्रेग्नेंट हुई और उससे जो है भगवान का जन्म हुआ, इंसान भगवान का। क्या बागेश्वर का जन्म जो है खीर खाने से हुआ है? नहीं। बताइए कैसे हुआ है फिर? क्योंकि यहाँ तो जितने भी भगवान हैं वो तो बड़ा अप्राकृतिक रूप से जन्म लिए हैं। ये तो राम जो हैं वो तो खीर खाने से जन्म हुआ है। तो आपके जो बागेश्वर भगवान हैं उनकी पैदाइश कैसे हुई है? क्या चीज खाने से उनका जन्म हुआ है? जरा ये बताइए हमें। हाँ जी, या सीधे आसमान से अवतरित हुए हैं सत्य नहीं, सनातन? उसमें क्या होता है कि हर हम्म। बार भगवान को ना अलग अलग तरीके से वो जन्म लेते हैं। अच्छा, अलग अलग। तो इस बार क्या मुंह से जन्म लिए हैं? वो मुंह से पैदा हुए हैं? नहीं, हाँ। देखो 33 करोड़ हमारे भगवान है, 33 करोड़ भगवान। अच्छा अच्छा। तो उसके तो अलग कोई अलग मुंह से तरीके पैदा से हो वो जाता है, जन्म कोई खीर से पैदा हो जाता है, कोई मैल से पैदा हो जाता है, कोई कान से, कोई नाक से, कोई मछली से, कोई हिरनी से, कोई जंघा से, कोई घड़े से। कहाँ कहाँ से पैदा होता है भाई? जरा बताइए हमें। को आपको ना समझ में नहीं आएगी, आप अधर्मी अरे हो। हमको सब आपसे डिबेट हमको कर नहीं अरे देता है, आप अधर्मी हो। अरे अधर्मी भाई से हम क्या ठीक है। डिबेट? तो अच्छा, अधर्मी आप से क्या धार्मिक डिबेट हैं? करूं? हमें पूछ रहा हूँ कि आप धार्मिक हैं? ये भाग गया ये देखिए ये भाग गया ये बोल रहा है अधर्मी हो, अधर्मी हो, अधर्मी से। ये बंदे को ये भी नहीं बताने बन पा रहा है कि कैसे जन्म हुआ। बोल रहा है कि 33 करोड़ देवता हैं और हर लोग अलग अलग ढंग से। ये बता रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब अलग अलग ढंग से पैदा होते हैं। भाग गया ये। अरे भैया कुछ तो बता देता, 2 4 10 तो बता देता कि कौन शरीर के किस किस अंग से कौन कौन से भगवान पैदा होते हैं। और ये ईश्वर है, उसकी पैदाइश की बात यहाँ चल रही थी। भाग गया ये बंदा, बचाया नहीं, बता नहीं पाए। भगवान है, इंसानी भगवान है। सुसु पोटी करने जाते हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि भैया ये कौन से भगवान है, कैसे जन्म हो गए। तो ये देख लीजिए, ये लोग आ जाते हैं भगवान बनाने, लेकिन इनके पास सबूत तक नहीं है। भाग खड़ा हुआ, केवल पूछ दीजिए, सबूत मांग लीजिए, ये भाग खड़े हो जाएंगे। ये हालत है इनकी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।